हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। आज हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। दोस्तों, जब हम लोग ब्लड के बारे में बात किए थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है, वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ब्लड जो है हमारे बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है, उसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग आज लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ब्लड सर्कुलेशन। दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन को हिंदी में हम लोग रक्त परिसंचरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त परिसंचरण। अगर इसकी डिस्कवरी की बात किया जाए तो इसकी डिस्कवरी विलियम हार्वी ने किए थे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर इसमें बात करते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम एंड टुवर्ड्स द हार्ट। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना वो क्या है, मेड अप ऑफ हुआ है किससे? हमारे ब्लड वेसल से, जो कैरी करता है क्या चीज? ब्लड अवे फ्रॉम एंड टुवर्ड्स द हार्ट। मतलब हार्ट से दूर या फिर उसके और क्या करते हैं? ब्लड वेसल्स को कैरी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। मतलब आर्टरी जो है ना वो क्या करते हैं? हमारे ब्लड को कैरी करते हैं कहां से? हार्ट से दूर ले जाते हैं आर्टरी, और वेन क्या करता है? ब्लड को फिर वापस हमारे हार्ट में ले आता है। ठीक है, नेक्स्ट है द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन टू सेल एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना दोस्तों वो कैरी करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, और कहां से? तो हमारे सेल से। और क्या रिमूव करता है? हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, इसको क्या करता है? वो रिमूव करता है। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जब टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, थर्ड मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ओपन ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। दोस्तों, ओपन ब्लड सर्कुलेशन में देखिए क्या लिखा है, इन दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम द ब्लड मूव्स विदाउट एनी प्रेशर। आपको पता होगा कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड जो है ना वो बिना प्रेशर के क्या करता है? उसके बॉडी में बहता है, मतलब चलता है बिना कोई प्रेशर के। अब देखिए बिना प्रेशर के कोई भी ब्लड अगर किसी जीव जंतु में चलता है, इसका मतलब है कि उसमें कोई भी नली नहीं है, कोई भी वेन नहीं है। अगर वेन रहता है तभी ना कोई ब्लड जो है प्रेशर से जाता है। जाता कि नहीं जाता? आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप देखे होंगे नल में क्या लगा हुआ है? पाइप लगा हुआ है। जब हम लोग मोटर चलाते हैं तो उससे क्या होता है? पानी क्या होता है? निकलता है, और वो क्या होता है? बहुत प्रेशर में निकलता है कि नहीं निकलता है? तो वो एक, जैसे मान लीजिए एक नली, एक ये क्या है? एक नली है। अगर यहाँ से हम पानी डालते हैं तो अगर फोर्स से पानी डालते हैं तो ये क्या होता है? इधर फोर्स से निकलेगा। तो इसमें क्या होता है? कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है? उसके बॉडी में कोई भी वेन नहीं होता है, कोई भी नली नहीं होता है, जिससे उसका जो ब्लड है ना वो भी कोई प्रेशर में क्या होते हैं? नहीं बहता है। ठीक है, वो बहता है विदाउट एनी प्रेशर। अब जैसे एग्जांपल है तेलचट्टा हो गया, घोंगा हुआ, कॉकरोच, स्नेल। इसमें क्या होता है? ये ऐसे जीव जंतु होते हैं ना इसमें क्या होता है? जो ब्लड जो है विदाउट एनी प्रेशर इसके बॉडी में बहता है। ठीक है, समझ में आ गया ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। इन दिस द ब्लड मूव्स थ्रू द सर्टेन प्रेशर थ्रू ए ड्रेन। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है ना एक प्रेशर से बहता है। जैसे ह्यूमन ले लीजिए, इसमें क्या होगा? एग्जांपल ह्यूमन, जैसे ह्यूमन का जो बॉडी है उसमें जो ब्लड है क्या होता है? एक प्रेशर से बहता है। ऐसे अगर हम यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से जब हम काटेंगे तो ब्लड जो निकलेगा वो क्या होगा? प्रेशर से निकलेगा। आपको पता है निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है? वेन है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है कि नहीं? तो हमारे बॉडी में वेन है, नली है, तो उससे क्या होगा? हमारे ब्लड जो है वो क्या होगा? प्रेशर से निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपको ह्यूमन, मतलब मानव, केचुआ, अर्थवर्म, ये सारे जीव जंतु इसमें हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब थर्ड है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें क्या होता है? इन द ब्लड समटाइम्स मूव्स बियॉन्ड सर्टेन प्रेशर एंड इज सम अनसर्टेन। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें वो जीव जंतु आते हैं जिसमें क्या होता है? ब्लड जो है ना कुछ समय क्या होता है? प्रेशर में बहता है,
और कुछ समय क्या होता है वो अनसर्टेन प्रेशर, मतलब कोई उसमें क्या होता है कोई प्रेशर नहीं होता है। जैसे जैसे हो गया मछली हो गया, मेढक हो गया, ये सारे जीव जंतु में क्या होते हैं ब्लड जो है ना कभी प्रेशर से बहता है और कभी क्या होते हैं अनसर्टेन प्रेशर से बहता है, मतलब कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए आगे चलते हैं। हमारा ब्लड वेसल्स, जानते हैं ब्लड वेसल्स क्या होता है? ब्लड वेसल्स को हम लोग हिंदी में रक्त वाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनी। देखिए ये क्या होता है, द ब्लड वेसल्स आर द पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड फंक्शन टू ट्रांसफर ब्लड थ्रू द बॉडी। ये जो ब्लड वेसल्स है ना ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। इसका जो फंक्शन है ये क्या करते हैं हमारे ब्लड को ट्रांसफर करते हैं पूरा बॉडी में। पूरा बॉडी में जो ट्रांसफर करने का जो काम करता है वो कौन करता है? हमारा ब्लड वेसल से करता है। ठीक है, अब इसके फिगर में देखते हैं जो ब्लड वेसल्स का जो आकार होता है ना, मान लीजिए क्या है ब्लड वेसल्स का है, इसके अंदर का जो जगह होता है वो क्या होता है पूरी खाली होती है, पूरी खाली होती है। और इसके अंदर का जो जगह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लुमेन बोलते हैं। ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स के टाइप के बारे में बात करते हैं। ब्लड वेसल्स का टाइप जो होता है दोस्तों 3 प्रकार का होता है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। देखिए आर्टरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं धमनी, वेन को शिला बोलते हैं और कैपिलरीज को केशिकाओं बोलते हैं। केशिकाओं, कोशिकाओं नहीं, केशिकाओं। ठीक है, कोशिकाओं बोलते हैं हम लोग सेल का, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज के बारे में हम लोग डिफरेंस जानते हैं, इसका क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टरीज के बारे में। तो देखिए आर्टरीज में क्या है, इट इज द ब्लड वेसल्स हैविंग थिक वॉल। आर्टरीज के बारे में बोला है, ये जो है ये क्या है ब्लड वेसल्स है, इसका जो वॉल होता है वो क्या होता है थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं हमारे बॉडी ब्लड को कैरी करता है और पूरा बॉडी में क्या करता है ये पहुंचाता है। कौन? तो आर्टरी। नेक्स्ट है ऑन रेगुलेटरी डिमांड ऑफ द बॉडी इट कैन डाइवर्ट और कंस्ट्रेक्ट। मतलब बॉडी के रेगुलेट डिमांड के अनुसार ये क्या करते हैं ये क्या होता है पतला हो जाते हैं या फिर संकुचित हो जाते हैं। ठीक है, अपने बॉडी के डिमांड के आधार पे। नेक्स्ट है इट डज नॉट कंटेन एनी वॉल्व। इसमें क्या होता है कोई भी वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो प्रेशर होता है वो होता है 120 mmHg। अब मान लीजिए हमारे बॉडी में अगर क्या लंग्स क्या करता है हमारे ब्लड को क्या देता है, किसको देता है? हार्ट को देता है। हार्ट क्या करता है? पंप होता है। जैसे ही पंप हुआ तो ब्लड जो है वो प्रेशर से आगे बढ़ता है। जब वो आगे प्रेशर से बढ़ता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है 120 mmHg होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब। नेक्स्ट है ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी। सारे आर्टरी जो है ना वो कैरी करते हैं क्या चीज? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक पुल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के इसको एक्सेप्ट में रखा गया है पुल्मोनरी आर्टरी को। ठीक है, सारे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग वेन के बारे में। वेन जो है ना ये क्या है? इट इज ब्लड वेसल्स हैविंग थिन वॉल। ये भी क्या है? एक ब्लड वेसल्स है, इसका जो वॉल होता है वो क्या होता है? थिन होता है, मतलब थोड़ा पतला होता है। इट ब्रिंग ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्ट। ये क्या करते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट से क्या करते हैं ब्लड को लेते हैं और कहाँ पहुंचाते हैं? हमारे हार्ट तक पहुंचाते हैं। आर्टरी का क्या काम था? आर्टरी का काम था ब्लड को हमारे पूरा बॉडी में फैलाना, और वेन का काम है पूरा बॉडी से हमारे हार्ट में पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट है इट कैन नॉट डायलेटेड और कंस्ट्रक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये क्या करते हैं? ना संकुचित होते हैं या फिर ना सिकुड़ते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स valve that allow the blood to flow in one direction towards the heart। मतलब इसमें क्या होते हैं? valve होते हैं जिसका मतलब है कि ब्लड जो है ना किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए फिगर से समझिए, अगर ब्लड यहाँ से जा रहा है तो इसमें क्या है valve है, ये क्या करता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन से आगे जाएगा। अब फिर जो वो ब्लड सोचेगा हम बैक पीछे आए वो नहीं आ सकता है क्योंकि इसमें valve लगा हुआ। देखते हैं ये जो है ना ये क्या हो जाएगा, जैसे ही ब्लड जैसे आगे गया तो ठीक है ये खुल जाएगा। अब जब फिर वापस जब ब्लड आएगा तो ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ब्लड को आने नहीं देता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है प्रेशर 80 mmHg। इसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? 80 mmHg। अब 80 mmHg कैसे होगा? देखिए जब हार्ट पंप किया था जो ब्लड क्या था बहुत प्रेशर में जा रहा था तो उसका था 120 mmHg। अब वो जब पूरा ब्लड में पूरा बॉडी में फैल जाता है, जब उसको फिर क्या करता है वेन कलेक्ट करके ले जाता है तो उसका जो वहां पे जो प्रेशर हो जाता है वो क्या हो जाता है? थोड़ा
कम हो जाता है, तो इसीलिए वो क्या हो गया 80 mmHg। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल वेन कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट प्लमनरी वेन। सारे वेन जो है ना वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं एक्सेप्ट प्लमनरी वेन। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिलरी। अब देखिए कैपिलरी क्या होता है। तो इसमें है इट इज ए वेरी नैरो ब्लड वेसल्स व्हिच हैज वेरी थिन वॉल। ये जो है ना बहुत क्या है पतला नैरो ब्लड वेसल्स होता है, और क्या होता है इसका जो वॉल होता है वो क्या होता है बहुत ही थिन होता है, बहुत ही पतला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इट फ्रॉम ए नेटवर्क थ्रू आउट द बॉडी इन ऑल लिविंग सेल कनेक्टिंग आर्टरीज टू वेन। इट फॉर्म्स नेटवर्क थ्रू द बॉडी। ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में क्या करते हैं नेटवर्क पैदा कर देते हैं, जो क्या करते हैं हमारे आर्टरीज और वेन को क्या करते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इट कैन नॉट डायलेट और कंस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यू। ये क्या करते हैं बट टिश्यू के रिक्वायरमेंट के आधार पर ये क्या होते हैं डायलेट होते हैं और या फिर कंस्ट्रिक्ट होते हैं टिश्यू के रिक्वायरमेंट के आधार पे। नेक्स्ट है इट डज नॉट हैव एनी वॉल्व। इसमें कोई भी क्या होते हैं वॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इट कंटेन मिक्स ब्लड एज इट कंटेन आर्टरीज टू वेन। इसमें क्या होता है कैपिलरी में मिक्स ब्लड होता है। अब मिक्स ब्लड क्यों होता है क्योंकि आर्टरीज और वेन दोनों आके कहाँ मिलता है हमारे कैपिलरीज में। तो यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड भी होती है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं मिक्स ब्लड होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं द पैसेज ऑफ ब्लड इन द बॉडी, मतलब बॉडी में रक्त का क्या मार्ग है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हार्ट। ये हार्ट नॉर्मल हमारा जो बॉडी का है वो नहीं है, ये है प्यार मोहब्बत वाला हार्ट। ठीक है, तो हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। ये क्या है हमारा हार्ट है, और यहाँ पे क्या है ये कैपिलरी है। अब देखिए जब लंग्स क्या करता है, लंग्स जो है ना हमको ऑक्सीनेटेड ब्लड देता है, किसको हार्ट को। और हार्ट क्या करता है जब उसको पंप करता है, तो जब वो पंप करता है तो उसके बाद वो कहाँ जाता है हमारे एरोटा में जाता है, एरोटा के बाद आर्टरी में जाता है, उसके बाद आर्टरियल में जाता है, देन वो कहाँ जाता है हमारे कैपिलरी में जाता है। और फिर कैपिलरी से क्या होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों होते हैं, तो यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेता है और वेनलेट से थ्रू वेनलेट में आता है, वेनलेट से फिर वेन में आता है, और वेन से फिर वेना कवा में आता है, और वेना कवा से फिर हमारे हार्ट में आ जाता है। और हार्ट क्या करता है फिर लंग्स को क्या करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड दे देता है, और फिर लंग्स क्या करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड ले लेता है, और फिर क्या करता है महाधमनी में जाता है, महाधमनी से धमनी में जाता है, धमनी से छोटी धमनी में जाता है, छोटी धमनी से फिर केशिका में जाता है। और केशिका में दोनों था ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों था। यहाँ से क्या करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेता है, वहां से छोटी शिला में जाता है, छोटी शिला से शिला में आता है, और फिर महाशिला में आता है, और महाशिला से फिर क्या जाता है हमारे हार्ट में चले जाए, और हार्ट से फिर वो क्या करता है हमारे लंग्स को दे देता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और फिर वहां से वो ऑक्सीनेटेड ब्लड ले लेता है। ये प्रोसेस चलते रहते हैं हमारे बॉडी में। ये था हमारे बॉडी में कैसे प्रोसेस हो रहा है। अब हम लोग जानेंगे कि हार्ट में जो है ना ब्लड कैसे क्या कार्य है, क्या उसका प्रोसेस है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।